भारतीय रेलवे ने पहली दफा फ्लाई ऐश की ढुलाई भी शुरू कर दी है। यहाँ पर जो आप मालगाड़ी के डिब्बे देख रहे हैं, जो गाड़ी देख रहे हैं, वो खास तरीके से डिज़ाइन की गई है और एक खास ढुलाई के लिए ये ढुलाई है फ्लाई ऐश की। फ्लाई ऐश को एक पॉल्यूटेंट माना जाता है क्योंकि जो भी पावर प्लांट होते हैं उनमें ये जनरेट होता है, तो इसको कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री को दिया जाता है जहां इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं ये सिंगारेनी पावर प्लांट की है जो कि तेलंगाना में है और यहाँ से जो फ्लाई ऐश इकट्ठा की जा रही है ढुलाई के लिए ये सीधा सीधा कर्नाटक जा रही है वाडी। तो सीमेंट प्लांट में ये जा रही है और पहली दफ़ा इसकी ढुलाई भारतीय रेलवे कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके के नोजल्स हैं जिनसे फ्लाई ऐश को अंदर भरा जा रहा है और ये खास तरीके का प्रोसेस है क्योंकि इसमें इतने महीन कण होते हैं कि किसी के अंदर जा सकते हैं, किसी की सांसों के अंदर जा सकते हैं और जिससे ये कहा जा सकता है कि किसी के भी फेफड़े खराब हो सकते हैं। और यही वजह है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होता है उनके लिए तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो किस तरीके से फ्लाई ऐश को ठिकाने लगाएं। तो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम है भारतीय रेलवे कर रही है। यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिब्बे के अंदर फ्लाई ऐश को भरा जा रहा है। ये खास तरीके के डिब्बे डिज़ाइन किए गए हैं जिनको सीधा सीधा सीमेंट प्लांट में ले जाया जाएगा और वहीं पर इसकी डिलीवरी दे दी जाएगी। इससे फ़ायदा ये है कि जो सड़क पर इस तरीके के फ्लाई ऐश के भरे हुए कंटेनर चलते हैं उनकी जगह हम कह सकते हैं रेल पटरी से ये फ्लाई ऐश सीमेंट कारखाने में जाएगी और सीमेंट कारखाने में जाकर इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में या हम कह सकते हैं फ्लाई ऐश की जो ईंटें होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। और एक लंबे समय से ये हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन की समस्या है पूरे देश भर में। जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि किस तरीके से फ्लाई ऐश को ठिकाने लगाएं। तो इसके लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं जहाँ पर उसको इकट्ठा किया जाता है। जब वो सूख जाती है तो उसके बाद उसको अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भेजा जाता है और इसमें ज़्यादातर ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रकों के इस्तेमाल में होता यह है कि फ्लाई ऐश कई बार रोड पर भी बिखरती है, तो उससे निजात मिलेगी। और पहली दफ़ा भारतीय रेलवे ने ये काम किया है तो इसका मतलब ये हुआ आने वाले दिनों में तमाम पावर प्लांट से इसी तरीके से फ्लाई ऐश एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाएगी। और इससे जहाँ एक तरफ पर्यावरण को फ़ायदा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे की बात करें तो उसको ढुलाई मिल रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरीके से भारतीय रेलवे तमाम जगहों पर फ्लाई ऐश की सप्लाई करेगी तो उससे इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो एक बड़ी हम कह सकते हैं कि साहसिक पहल है क्योंकि इस तरीके के जो फ्लाई ऐश की तरह की जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको इधर से उधर ले जाना आसान नहीं है। तो उसमें तमाम सावधानियां बरती जाती हैं और ये भारतीय रेलवे की बेहतरीन पहल है।